6 जुलाई 2025 अज्जू 0008 उनके तरफ से एक बहुत ही सीरियस वीडियो देखने को मिलता है हमको। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत समय से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें इन्वॉल्व है इनकी वाइफ प्रतिभा सोनी, कृति मेहरा और कहीं ना कहीं ये एल्विश यादव का नाम भी लेते रहते हैं अपनी कंट्रोवर्सी में। एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी। अब ये जो कंट्रोवर्सी है वो काफी समय से चलते हुए नजर आ रही है, बट इस दिन कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही ज्यादा सीरियस बना दी। अज्जू 0008 यहाँ पे अपने तरफ से एक फाइनल रिप्लाई देते हुए नजर आए, जहाँ पे वो काफी सारी चीजों के बारे में बात की है। अपनी इन वीडियो में वो बताते हुए नजर आए प्रतिभा उनकी वाइफ कैसे तीसरी लड़की को यानी कृति मेहरा को इस लफड़े में लाके उनको बदनाम कर रही है, कैसे उन्होंने अज्जू के घर वालों को और उनको टॉर्चर किया है और उन्होंने अज्जू को भी चीट किया। ऐसे एलिगेशंस, ऐसी चीजें बोलते हुए नजर आए अज्जू 0008 अपनी इस वीडियो पे। और साथ ही साथ हमको बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस भी देखने को मिले जो बहुत ही सीरियस थे। ये चीजें बहुत ही सीरियस हो गई थी, बट इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, आओ शुरू से जानते हैं। साल था 2015। एल्विश यादव अपने कॉलेज में एक लड़की से मिलते हैं जिनका नाम था कृति मेहरा। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। कृति फ्रिक्वेंटली एल्विश के वीडियोस में देखने को मिलती थी। उनके बीच में एक काफी अच्छा रिलेशनशिप बना। फिर आता है 2023। एल्विश और कृति के बीच में ब्रेकअप की न्यूज आती है। मतलब सोचो, एक रिलेशनशिप जो 6 से 8 साल तक पुराना था वो खत्म हो गया था। इनके फैंस पूछने लगे कि क्या हुआ, अचानक से ये इतना लंबा रिलेशनशिप कैसे खत्म हो गया। तो कृति मेहरा का कहना था कि ब्रेकअप जो था वो वन साइडेड था और एल्विश इस चीज पे कभी भी कुछ अच्छे से नहीं बताते हुए नजर आए। जब उनसे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता था तो वो इग्नोर कर देते या कोई सार्काज्म के साथ जवाब दे देते। सोशल मीडिया पर एक आपकी पुरानी दोस्त है, उनको भी लिंकअप को लेकर बड़ी वीडियो बनती रहती है। आपकी गर्लफ्रेंड थी वो। अरे भैया मेरा कुछ नहीं था यार, मेरा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं हूँ आवारा आदमी, मुझे माफ करो। अब जो दो खास दोस्त जो बहुत समय तक वीडियोस में देखने को मिलते थे एल्विश यादव के साथ, वो अब अलग हो चुके थे। एल्विश बिग बॉस के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में और वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और दूसरी तरफ कृति मेहरा जो है उनसे रिलेटेड हमको आए दिन न्यूज देखने को मिलता था जहां उनका नाम अज्जू 0008 के साथ जोड़ा जाता था। ये कंट्रोवर्सी बहुत ही सीरियस हो रही थी और इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे अज्जू, उनकी वाइफ प्रतिभा और कृति। जून 2025 को एक वायरल रिपोर्ट में बताया जाता है कि कृति मेहरा जो पहले एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम व्लॉगर अज्जू 0008 के साथ जोड़ा जा रहा है। अज्जू ऑलरेडी मैरिड थे और उनका एक छोटा बेटा भी है। दोनों ने जॉइंट बिजनेस वेंचर इन्फिनिटी डिटेलिंग डेविल्स लॉन्च किया, जिसके कारण ये जो स्पेकुलेशन थी और भी तेज हुई, जिसके बाद हमको अज्जू की वाइफ की तरफ से काफी सारी चीजें देखने को मिली। वो अपनी फीलिंग्स बताते हुए नजर आती थी। जो कुछ भी हो रहा था, प्रतिभा उन सब चीजों से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उन्होंने इनडायरेक्टली कृति और अज्जू के बीच क्लोजनेस को पॉइंट आउट किया और काफी बार घर तोड़ने वाली लड़की जैसे शब्द यूज किए कृति मेहरा के लिए। अब ये जो तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी सोशल मीडिया पे तो थी ही थी। ये जो कंट्रोवर्सी था ये काफी समय से चलता हुआ नजर आ रहा था। कभी व्लॉग्स में बात होती तो कभी स्नैपचैट की स्टोरियों पे तो कभी इंस्टाग्राम के स्टोरियों पे ये तीन एक दूसरे के बारे में बात करते हुए नजर आते थे। बट अभी रिसेंटली ये जो मैटर है वो बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि 6 जुलाई 2025 को अज्जू 0008 फाइनली ओपन अप होते हुए नजर आए और वो बात करते हुए नजर आए बहुत सारी चीजों के बारे में। इस वीडियो में अज्जू 0008 बताते हुए नजर आते हैं कि प्रतिभा सोनी जो है वो कैसे अज्जू को और उनके फैमिली को टॉर्चर करती थी, वो बात करते हुए नजर आए। इस वीडियो में हमको अज्जू की मम्मी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे वो इस मुद्दे से रिलेटेड बात करते हुए नजर आती है। मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा, और बताते हैं बेटा ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए भाई, कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेते हैं। इस वीडियो में अज्जू जो है वो काफी सारे क्लिप्स दिखाते हुए नजर आते हैं प्रतिभा सोनी की कॉल रिकॉर्ड्स, प्रतिभा का एग्रेसिव होना, अज्जू को गाली गलौज देना, काफी सारी चीजों के बारे में अज्जू ने बात की। अज्जू का यहाँ पे ये भी कहना था कि प्रतिभा ने बच्चे को यूज किया और वो उनको चीट भी कर रही थी, ऐसा अज्जू का कहना था। अज्जू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे इस रिलेशनशिप से। इस चीज से रिलेटेड वो प्रतिभा के फादर से भी बात करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ प्रतिभा का यूएस जाना और धोखा देना, उनको चीट करना, ये सारी चीजों के बारे में अज्जू ने बात की अपने इस वीडियो पे। वो किस लेवल तक ये चीजें लेके जा रही, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे चली जाएगी तू? मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछेगी तुम्हारी परमिशन, वो उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं ले सकता। तू मेरे को गलत ठहरा रही है सेकंड में। ये
मैंने ठहरा कर मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। भगवान पापा मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बस बोल रहा हूँ, मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से? यार मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रही हो कि भाई हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अभी पता है, एक लड़की है और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ, एक ही फ्लैट में तुम रहोगे या एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ, बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया? तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि बिल्कुल ही बात नहीं होती डॉली से? तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए। मैंने बोला ठीक है ले जा आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा। जय नहीं खोल रहा। इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा? मैं हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद बोलती मेरे से और 4 साल के लिए जाना है। और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सारी चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते हो कैसे बदनाम करती हो, देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ। मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई ड्रिप चढ़ रही है, भाई मेरे को चढ़ी थी। भाई मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने, सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं कहा मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को। दिखाऊं, वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूं मैं। चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूं कि मैंने तो कभी छोड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को। ये बोल रही है मैं पोस्टमार्टम। प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किससे छुपाया था वो भी बताता हूं मैं अभी। तूने बताई मेरे को आज तक? तूने तो अच्छा हाँ, क्यों छुपाई तो छुपाई जाती, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा। तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे? पापा जो पहले पूरी तरह बोल। अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी? ढंग से बोल। ये कह रही हूँ ये आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो 1-2 बार है मेरे पास अनलिमिटेड। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ। जो रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। मम्मी बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी। बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, वायु तो बिल्कुल न मिलने दे रही है, ठीक है। मुझे देख रही गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ना बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूं। ये जब वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे अज्जू गलत है। अब उनको लगने लग रहा था कि शायद अज्जू सही हो सकते हैं। और ये वीडियो जब प्रतिभा तक भी पहुंचती है तो उनका भी हमको रिप्लाई देखने को मिलता है। प्रतिभा कुछ वीडियो क्लिप्स डालते हुए नजर आती है जहां पे वो कैरेक्टर असैसिनेशन से रिलेटेड बात करते हुए नजर आती है। वो ये भी बताते हुए नजर आती है कि अज्जू कैसे उनको रात भर अकेले छोड़ के चले जाते थे, और प्रतिभा को पास को लेके उनको जज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड भी वो बात करते हुए नजर आई। और जो उनके ऊपर चीट के एलिगेशन लग रहे हैं उस चीज पे भी वो कहते हुए नजर आई। तो भी मैं गई थी, मेरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गाली दी जा रही थी। मैंने प्यार से बोला था प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे बात करनी है।
मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पास्ट को उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पास्ट होता है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद में अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था, और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार। मैं कुछ ना ही बोले तो बेटर है, आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे गाली। कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा। तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डाइवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू साइन कर दूँगी, अब नहीं चाहिए तू। पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का कहे जा रहे, तो आप चीटिंग प्रूव करो ना। जब आप प्रूव करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है, गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके घर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी। आई वॉज देयर लाइक 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे। वो जा चुकी थी 2021 में ही, मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। जितने भी केसेस हुए थे सारे सब कुछ मैं देख रही थी। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? इस दौरान प्रतिभा से ये भी पूछा गया कि इतना कुछ हो रहा है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, तो वो बताते हुए नजर आई कि उन्होंने इस चीज पे पहले से ही एफआईआर कर रखी है। और कोई फैंस उनसे पूछता है कि इतनी कुछ प्रॉब्लम है, आपने कृति को थप्पड़ मारा कि नहीं, तो ये भी बताते हुए नजर आए कि उन्होंने पहले ही कृति को थप्पड़ मार रखा है। अब इन सारी चीजों के बाद कृति मेहरा की तरफ से भी हमको कुछ सुनने को मिलता है। कृति मेहरा अपने स्नैपचैट पे लिखती है, सारे एलिगेशन एक बार में लगा लो, क्योंकि 400 वीडियो बना के क्लियर नहीं करूंगी, एक ही में करूंगी विद प्रूफ्स। और मैंने अगर कुछ किया है तो एक लीगल कंप्लेंट फाइल करो मेरे अगेंस्ट प्रूफ के साथ, ऑनलाइन तो जस्टिस नहीं मिलेगा। और इसके बाद इनके फैंस जो है वो बोलते हैं कि यार आपको बोलना चाहिए था, एलिगेशन लग रहे हैं आपके ऊपर। तो कृति एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखती है जहां पे वो कहती है, बोलूंगी भाई बोलूंगी, आज नाम तो लिया है तो बोलूंगी, वो भी प्रूफ्स बोलेंगी। औरत की दुश्मन होती है, क्वेश्चन मार्क, सीरियसली क्वेश्चन मार्क। मे भी तुम भूल गई कि कितनी बार तुमने कहा है कि मुझे नहीं पता था किसको ब्लेम करूं, तो तुझ पर कर दिया, आई एम सॉरी, तुझ पर गुस्सा उतार दिया मैंने, आगे से कोई स्टोरी नहीं आएगी। एंड आई ऑलवेज सेड इट्स ओके, मैंने कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया अज्जू को, और तुमको भी ये चीज दिखेगी। ऑलवेज गेव हर द बेनिफिट ऑफ डाउट, बेबी आई वाज द वन जो आपको समझा रही थी, हर थोड़े दिन में खुद सारी क्लैरिटीज दे रही थी, बट व्हाट यू डिड टू मी इज अनएक्सेप्टेबल। और यही रीजन है जिसके कारण मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया। और मैं आपको रीजन भी बताऊंगी। 26 जनवरी 2023, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते उनका फोन चेक कर लेना। अज्जू भी लिखते हुए नजर आए, चलो बाय, जिसको जिस पे यकीन करना है करो, मेरे साइड से खत्म हो गई बात, रोज रोज टॉन्ट सुन के परेशान हो गया था, इसलिए आज सब डालना पड़ा। एक मेरी वजह से एक लड़की के ऊपर जा रही है बातें, उसको बुरा बोला जा रहा है, एक लिमिट होती है वो खत्म हो गई थी। ये कंट्रोवर्सी 3 लोगों के बीच में है, कई बार चौथे आदमी को भी इन्वॉल्व किया जाता है, एल्विश यादव का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि एल्विश यादव भी इनके दोस्त कहीं ना कहीं रहे हैं। कृति मेहरा, अज्जू और प्रतिभा, इन तीनों ने अपने तरफ की तो बातें बताई और इन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज को लेके आया कि भाई जो ऑडियंस है वो जज बने। ये जो घर की लड़ाई है घर तक ही रहती तो बढ़िया ही रहता, 3 लोगों के बीच में अगर ये चीज सुलझ जाती तो बढ़िया ही रहता, बट ये सोशल मीडिया पे आया जिसके कारण रिश्ते की इज्जत गई। इन्होंने अपना मेंटल हेल्थ खराब किया, लोगों को हेट मिला, आंसू बहे, काफी सारी चीजें हुई। हजारों लोगों ने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, स्नैपचैट में इनके कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए नजर आए, मजाक बनाते हुए नजर आए, मजे लेते हुए नजर आए, या इन तीनों को हेट देते हुए नजर आए। ये 3 लोगों के बीच में जो बात रहनी थी, आज पूरे इंडिया में इसके बारे में बात हो रही है। अगर भाई दिक्कत है तो कानूनी रास्ता लो, काउंसलिंग लो, पर इंटरनेट पर इज्जत और इमोशनल भेजना बंद करो। क्योंकि याद रखो, लोगों को ड्रामा देखना तो पसंद है और वो तुम्हारे बारे में 10 बातें बोलेंगे और बाद में भूल भी जाएंगे या स्क्रॉल करके चले जाएंगे।
जाएंगे, बट तुम्हारी जो छवि है जो इस कंट्रोवर्सी के कारण बनेगी वो हमेशा बने ही रहेगी, क्योंकि इंटरनेट में जो एक चीज आ जाता है वो कभी भी जाता नहीं है।